रियाज सऊदी अरब में रियाज की यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरात से था। वो एमफिल करने के लिए सऊदी अरब गया। उसके इम्तिहान शुरू हो चुके थे। कल उसका पहला पेपर था, लिहाजा वो पूरी रात अपने पेपर की तैयारी करता रहा। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि एमफिल करके पाकिस्तान में किसी अच्छी पोस्ट पर काम करना है। अगले दिन पेपर देने से 10 मिनट पहले वो हॉस्टल से निकला और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक उसे सऊदी बच्चा मिला जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बच्चा इस कदर खूबसूरत था कि देखने वाले उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते। मोहम्मद रियाज को वो बच्चा इंतहाई प्यारा लगा, लिहाजा वो भी हाथ से इशारा करके उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। इतने में दूर से एक गाड़ी आई जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उसने आते ही बच्चे को कुचल दिया। बच्चा एक साइड पर गिर पड़ा, जबकि वो गाड़ी वाला वहां से भाग गया। मोहम्मद फयाज के लिए ये सब कुछ एक फिल्मी सीन की तरह था। उसने भागकर बच्चे को उठाया तो बच्चा अभी तक जिंदा था। एक तरफ पूरे साल की मेहनत, जबकि दूसरी तरफ उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाना था। फयाज ने सोचा इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। खुदा ने फयाज के दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। इतने में उसके करीब एक टैक्सी आई। फयाज ने टैक्सी वाले को कहा बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है, मगर टैक्सी वाले ने ये कहकर इनकार कर दिया, मैं इस बच्चे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मैं खुद किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये पुलिस का केस है, पुलिस मेरे भी बयानात सुनना शुरू कर देगी। चनाचे टैक्सी वाला वहां से भाग गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा टैक्सी वाला आया। फयाज ने उसकी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी। उसने बच्चे को ले जाने की एक शर्त रखी कि मैं बच्चे को एक शर्त पर लेकर जाऊंगा, मैं इस केस का डबल किराया लूंगा, जबकि अस्पताल के बाहर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। फयाज उसकी बात पर रजामंद हो गया। चनाचे 5 मिनट के बाद फयाज बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंच गया। अस्पताल वालों ने जल्द से जल्द बच्चे को इमरजेंसी में शिफ्ट कर लिया। बच्चे का इलाज शुरू हो गया, जबकि फयाज बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। फयाज इस बात से मुतमईन था कि बच्चे की जान बच जाएगी। 20 मिनट के बाद डॉक्टर साहब इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर फयाज से पूछने लगा, ये बच्चा आपका क्या लगता है? फयाज ने उसे बताया कि मैं इस तरह रोड से गुजर रहा था कि इसी दौरान एक्सीडेंट हुआ, मैं बच्चे को अस्पताल ले आया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं फलां यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हूँ। आज मेरा एमफिल का पहला पेपर था। डॉक्टर समझदार आदमी था। उसने कहा कि अपना एड्रेस और ये फॉर्म पुर करने के बाद तुम पेपर देने के लिए चले जाओ। जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। बच्चा इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। फयाज फॉर्म पुर करने के बाद जल्दी जल्दी बाहर निकला। उसने टैक्सी ली और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। इम्तिहान खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी था। जब वो कमरे में दाखिल होने लगा तो प्रोफेसर ने उसे रोक लिया और वो उससे पूछने लगा, तुम इम्तिहान में लेट क्यों आए हो, लिहाजा तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। फयाज ने प्रोफेसर को सारा वाकया बताया तो वो कहने लगा, इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बस तुम इम्तिहान देने के लिए नहीं जा सकते। इसके बाद फयाज एक और प्रोफेसर के पास गया। उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। चनाचे वो परेशान होकर इम्तिहानी सेंटर के बाहर बैठ गया। जब इम्तिहान खत्म होने के बाद उसके दोस्त उसके पास आए, वो उससे पेपर के बारे में पूछने लगे। वो कहने लगा, मेरे साथ ये मामला पेश आया है, मैं एक बच्चे को बचाने की खातिर लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं इम्तिहान ना दे सका। चनाचे फयाज का दोस्त उसे वाइस चांसलर के पास लेकर गया। उसे सारे मामले से आगाह किया कि किस तरह वो बच्चे को बचाते बचाते इम्तिहान में पहुंचने से लेट हो गया। वाइस चांसलर एक इंतहाई नेक इंसान था। वो कहने लगा, तुमने खैर का काम किया है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं।
जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी दुनिया की जान बचाई। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसके बाद उसने इम्तिहान लेने वाले प्रोफेसर को कहा इसका अलहदगी में इम्तिहान लिया जाए। चनाचे फयाज ने अलहदा बैठकर पूरे का पूरा पेपर दिया। उसने तमाम सवालात आसानी से हल कर लिए। पेपर देने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचा तो एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के बाप का कहना था कि इस आदमी की वजह से मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है, लिहाजा इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फयाज कसमें खा खा कर पुलिस को यकीन दिलाने लगा कि मैंने तो इस बच्चे की जान बचाई है, लिहाजा आप लोग मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हो। चनाचे अब फयाज का केस सऊदी अदालत में चलने लगा। फयाज दिल में सोच रहा था कि मुझे नेकी का ये सिला मिला है, मैंने तो बच्चे के साथ भलाई की। वो दिन रात खुदा से दुआएं करता कि बच्चे को सही सलामत होश आ जाए ताकि बच्चा उसकी गवाही दे सके, वरना उसे बड़ी बुरी सजा का सामना करना पड़ेगा। बच्चे को अस्पताल में पड़े हुए 20 दिन गुजर गए। फयाज ने पुलिस इंचार्ज से बात की कि मुझे एक बार बच्चे के पास ले जाओ, यकीनन इसमें खुदा की मर्जी शामिल होगी। दोस्तों, पुलिस वाला एक नेक इंसान था, चनाचे उसने फयाज की बात मान ली। फयाज को बच्चे के पास ले जाया गया। उस वक्त बच्चे के वालिदैन उसके पास मौजूद थे, जबकि फयाज हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। बच्चे का वालिद उसे न जाने किन अल्फाज में बुरा भला कह रहा था। पुलिस वाले को कहने लगा मैं तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगा। अभी आईसीयू के अंदर ये गुफ्तगू जारी थी कि बच्चे को होश आ गया। बच्चा तमाम लोगों से कहने लगा आपने इस आदमी को किस वजह से गिरफ्तार किया है, इसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, ये मेरा मोहसिन है, भला कोई अपने मोहसिनों के साथ भी ऐसा करता है, फौरन इसको रिहा किया जाए। चनाचे बच्चे ने फयाज की गवाही दे दी कि वो बेकसूर है। अब बच्चे के वालिदैन शर्मिंदा हो रहे थे। वो फयाज से माफिया मांगने लगे कि हमने जज्बात में आकर ये सब कुछ कर दिया, लिहाजा हमें माफ कर दिया जाए। इस तरह अगले दिन फयाज को अदालत ने बरी कर दिया। जब इंसान अच्छे काम करना शुरू कर दे तो कामयाबियों के रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। खुदा अच्छे काम करने वालों की मदद करता है, वो अच्छे बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।